तो यस, हाँ। सो हे टू वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई वीडियो की क्वालिटी में मत जाना, और हाँ बैकग्राउंड में थोड़ा फैन चलने की नॉइज आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना भाई, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि देखो मैं जब से बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, हर वीडियो पे बस एक ही कमेंट आ रहा है कि भाई मेरे 75% नहीं आ रहे, मेरे 75% से कम आ रहे हैं, मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो रहा हूँ, तो क्या कर सकते हैं? अगर मेरे 75% नहीं आए तो मैं क्या करूँगा? सो इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग की भी हेल्प हो सके। सो भाई वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखना, ठीक है, ताकि तुम लोग चीज़ें मिस मत कर देना। क्योंकि मैंने भाई ये वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी, मतलब एटलीस्ट 50 वीडियो तो देख ली होंगी, हर मतलब कि क्या क्या ऑप्शन है, अगर मेरे 75% नहीं आ रहे, अगर मैं फेल हो रहा हूँ किसी सब्जेक्ट में, तो मैं और क्या कर सकता हूँ। सो मैंने सारी चीज़ें रिसर्च कर ली हैं, सारे एनआईओस के बारे में सर्च कर लिया है, इंप्रूवमेंट के बारे में अच्छे से चीज़ें देख ली हैं। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें तुम लोग को अच्छे से बताऊंगा, और अगर तुम चाहो तो पेन पेपर भी लेकर भी अभी बैठ लो, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से बता सकूँ। क्योंकि मेरे पास प्रॉपर एक नोट पड़ा हुआ है जिसमें मैंने लिखा है कि क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम लोग कोई भी चीज़ मिस मत करना, ठीक है। तो देखो सीबीएसई का क्राइटेरिया 75% का, तो उसमें भी 75% टोटल कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। पहला तो देखो पीसीएम इंपॉर्टेंट है, पीसीएम कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और दूसरा तुम्हारा लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। देखो तीन तो ये हो गए, चौथा तुम्हारा लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि मेनली तुम्हारा इंग्लिश होगा, तो उसको कंसीडर कर लेना। बाकी जो बचा फिफ्थ सब्जेक्ट, ठीक है, फिफ्थ सब्जेक्ट तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास एआई हो सकता है, आईटी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, और जो भी सब्जेक्ट उनमें से वो बेस्ट 5 सब्जेक्ट चूज किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी होते ही हैं। तो इनका जो मिलाकर के ओवरऑल मार्क्स होगा वो 75% से ऊपर होना चाहिए, और या फिर 75% होना चाहिए। हाँ तो देखो यहाँ पर दो तरीके के लोग होंगे। एक तो पहला तो वो जिनके 75% से कम आ रहे होंगे लेकिन वो सारे सब्जेक्ट में पास होंगे, ठीक है। दूसरे वो कि वो उनके 75% से कम आ रहे होंगे और वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे होंगे। जैसे फिजिक्स में, मेरा फिजिक्स में बहुत गंदा गया था भाई, और जब मैं फिजिक्स का पेपर लिख रहा था ना, एट दैट पॉइंट मेरे मन में बस इतना ही था कि भाई मैं पास हो जाऊँ, कहीं से भी आधे नंबर, कहीं से भी एक नंबर में लिख दूँ ताकि मैं बस पास हो जाऊँ। उस समय मैं सारी चीज़ें भूल गया था भाई, 75% गया भाड़ में, पहले मुझे पास होना है इस सब्जेक्ट में भाई। मौत मतलब नरक देखा मैंने फिजिक्स के पेपर में, मतलब छोड़ो उस चीज़ को भुलाते हैं, बार बार वो ट्रॉमा याद आ जाता है। सो यस, अभी बात करते हैं कि भाई अब क्या कर सकते हैं। अब रिग्रेट करके कोई फायदा है नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं। तो देखो पहले ये बता देता हूँ कि जो लोग अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं। तो अगर तुम किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो तुम्हें कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ तुम सारे सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहे हो तो फिर तो भाई फिर तो तुम्हें रिपीट ही करना पड़ेगा। बट हाँ एक सब्जेक्ट में अगर तुम फेल हो रहे हो तुम कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, और तुम्हारे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तुम ट्राई करना इंक्रीज कर लेना, ठीक है। और हाँ अब बात करते हैं कि अगर तुम्हारे 75% से कम आ रहे हैं तो तुम क्या कर सकते हो। इसमें भी दो लोग होंगे। पहला तो ये जिनके 70 से ऊपर होंगे बट 75 से कम होंगे। दूसरे कि जिनके 70 से कम होंगे, तो उनका क्या कर सकते हैं। देखो अगर तुम्हारे 70 से ऊपर है बट 75 से कम है, तो तुम देखो मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हें सीबीएसई का ही इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम तुम एक सब्जेक्ट में दे सकते हो दिस ईयर, ठीक है। अगर तुम्हारे फिजिक्स में कम नंबर आ रहे हैं या फिर केमिस्ट्री में कम नंबर आ रहे हैं तो तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तुम अपने स्कूल से बात कर लेना, सीबीएसई बोर्ड में होगा तुम स्कूल वाले तुम्हें हेल्प कर देंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। और वो इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है जुलाई या अगस्त में ही होता है। तो यस हाँ, जब तक तुम ये एग्जाम दोगे ना, और जब तक इसका रिजल्ट आएगा इंप्रूवमेंट का, तब तक जोसा की जो काउंसलिंग होगी वो खत्म हो चुकी होगी। तो यस हाँ, तुम इस साल तुम्हें मतलब वो जो 75% का क्राइटेरिया है वो फुल नहीं कर सकते हो, तुम्हें नेक्स्ट ईयर फिर से जेई देना पड़ेगा। सो इंप्रूवमेंट एग्जाम उनके लिए बेटर है जो नेक्स्ट ईयर जेई देना चाहते हैं, क्योंकि देखो जो इसका रिजल्ट है ना वो जोसा काउंसलिंग के बाद आता है, तो तब तक जोसा काउंसलिंग बंद हो चुकी होती है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो अब बात करते हैं, अगर तुम्हारे 70 से कम है परसेंट है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद भी 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, तब तुम क्या कर सकते हो। तो देखो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लाइक इंप्रूवमेंट एग्जाम देने से भी तुम्हारे 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, तो तुम अप्लाई कर सकते हो एनआईओएस बोर्ड के लिए। देखो जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, वैसे ही एनआईओएस बोर्ड भी मतलब ऑफिशियली मतलब गवर्नमेंट का मतलब नेशनल लेवल बोर्ड है। तो तुम उसमें अप्लाई कर देना, उसमें एडमिशन लेना है। और ये एनआईओएस बोर्ड का बहुत सारे बेनिफिट है, मैं तुम्हें अच्छे से बता दूँ। देखो ये प्रॉपर मतलब डमी, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बोर्ड में, तुम्हें बस एग्जाम देने बुलाया जाएगा। और एग्जाम कब होगा वो भी बता देता हूँ, और ये तुम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम कब एग्जाम देना चाहते हो। इसमें दो फेज में होता है, पहला तो होता है एक तो सितंबर अक्टूबर में होता है, और एक होता है मार्च और अप्रैल में, ठीक है। तो ये दो में होता है, तुम दोनों में से किसी में भी एग्जाम दे सकते हो। तो देखो एनआईओएस बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो ऑफिशियली मतलब अप्रूव्ड है, आईआईटी और एनआईटी सब अप्रूव कर लेती हैं। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं कि एनआईओएस बोर्ड के बाद तुम्हारे वो नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसमें एक और चीज़ की बात करूँ तो उसमें क्रेडिट ट्रांसफर नाम की भी चीज़ होती है। अगर मान लो तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में 3 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, तो तुम उन 3 सब्जेक्ट के नंबर को कंसिडर कर लो, और बाकी एनआईएस बोर्ड में 2 सब्जेक्ट के तुम एग्जाम दे दो। जैसे तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छे नंबर आ गए, तुम्हें पी और इंग्लिश में कम नंबर आए, तो तुम पी और इंग्लिश को तुम एनआईएस बोर्ड से दे सकते हो। बाकी के 3 सब्जेक्ट तुम्हारे सीबीएसई करेंगे, तो टोटल मिलाकर के तुम्हारे वो परसेंटेज बन जाएगा।
तो अब मैं बताऊँ कि मैं क्या करने वाला हूँ इनमें से। तो देखो मैं एज पे हूँ, मेरे 75% आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो देखो अगर मेरे 70 से ऊपर आते हैं और 75 से कम आते हैं तो ऑब्वियसली मैं सीबीएसई के इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए ही अप्लाई करूंगा और ट्राई करूंगा कि मेरे 75% के ऊपर आ जाए इसी साल, ताकि मैं अगले साल अच्छे से प्रॉपरली मतलब फ्री होकर के जेई की प्रिपरेशन कर सकूँ। बट हाँ, अगर 70 से भी कम आते हैं, होप सो ऐसा ना हो, बट अगर आते हैं तो यस मैं एनआईओएस बोर्ड के लिए अप्लाई करूंगा, ताकि मैं अगले साल अच्छे से मतलब वो दे सकूँ इंप्रूवमेंट एग्जाम सारे सब्जेक्ट्स में। बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं एनआईओएस बोर्ड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, कि उसके बारे में और डिटेल्स बताऊँ कि क्या कैसी चीज़ें अप्लाई करनी है, क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट में, तो इसके ऊपर अगर तुम्हें कंप्लीट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कर देना। और हाँ, अगर इसके बाद भी तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो तुम लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका लाइक सर्च वगैरह करूँगा, ढूंढूंगा और तुम्हें जरूर आंसर करूँगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।